आज की वीडियो में बात करेंगे कि एमपी सेट राज्य पात्रता परीक्षा का आप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो इसके लिए आप सबसे पहले कंप्यूटर के अपने ब्राउज़र पे आएंगे और सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट। जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट लिख के सर्च करेंगे, देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपको एडमिशन वाले ऑप्शन में आपको तीसरे चौथे नंबर पे मिलेगा MPPSC सेट ऑनलाइन फॉर्म 2025। यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है और नोटिफिकेशन को आप रीड कर लेंगे। इसके बाद आप पॉपअप को क्लोज करेंगे। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं हम MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा के ऑफिशियल पेज पे आ चुके हैं। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको ऑप्शन मिलेगा राज्य पात्रता परीक्षा 2025। यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म 25 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ आप एक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन को टिक करना है और यहाँ आप जो नोटिफिकेशन दिया गया है तो इसे आप डाउनलोड करेंगे। इसके बाद ही आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। देख सकते हैं हमारे पास इंस्ट्रक्शन लोड हो गया है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर से बैक साइड पे जाएंगे। अब इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आई एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब देख सकते हैं फॉर्म हमारा स्टार्ट हो गया है। यहाँ आप सबसे पहले राज्य पात्रता परीक्षा हेतु एक ऐच्छिक विषय का चुनाव करें। तो यहाँ से आप किस सब्जेक्ट के लिए भरना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम कॉमर्स के लिए भरना चाहते हैं तो कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्नातकोत्तर स्तर का विषय चुनेंगे कि आपने ग्रेजुएशन में कौन सा पीजी में सब्जेक्ट लिया था। यहाँ से आपका वही आएगा कॉमर्स, तो इसे आप टिक करेंगे। इसके बाद क्या अभ्यर्थी ने आवेदन तिथि से पूर्व UGC नेट या तो CSIR नेट किसी का प्रमाण पत्र यदि आपने प्राप्त किया है तो यहाँ से आप यस नो करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। देन आपको यहाँ अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हता का चुनाव करें। तो आप किस बेस पे भरना चाहते हैं फॉर्म, या तो आप क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण है। इसे आप यदि आपका रिजल्ट आ गया है तो आप इसे फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका रिजल्ट अभी वेटिंग में है तो इसे आप सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो हमारा रिजल्ट आ चुका है तो हम फर्स्ट वाले पे टिक करेंगे। इसके बाद आपको क्या अभ्यर्थी PhD उपाधि धारक है, तो यहाँ से आप नो कर देंगे। इसके बाद यदि हाँ तो विद्यार्थी 19 सितंबर 1995 तक पूर्ण हो चुका है, इसे आप ऑटोमेटिक नो हो जाएगा। इसके बाद आपको अभ्यर्थी का फर्स्ट नेम टाइप करना है। यहाँ आप अभ्यर्थी का फर्स्ट नेम टाइप करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम मनोज कुमार सिंह है, तो यहाँ आप फर्स्ट वाले में मनोज टाइप करेंगे। मिडिल नेम में आपको कुमार टाइप करना है, लास्ट में सर नेम में सिंह टाइप करना है। यदि आपका सर मिडिल नेम नहीं है तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी का लिंग बताएंगे, मेल फीमेल। इसके बाद आप अपने DOB इंटर करेंगे। जैसे ही आप DOB इंटर करेंगे आपका डेट एज काउंट होके आ जाएगा, यहाँ आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपको फादर्स नेम टाइप करना है, जो भी आपका फादर्स नेम है। इसके बाद आप मम्मी का नाम टाइप करेंगे, जो भी आपके 10th की मार्कशीट पे है। पूरी जानकारी आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरना है। इसके बाद क्या अभ्यर्थी विवाहित है, तो यहाँ से यस नो में जवाब देंगे।
जैसे ही आप नो करेंगे सारा ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। यदि आप यस करेंगे तो आपका पत्नी का या पति का नाम क्या है, जीवित बच्चों की संख्या का क्या है, शादी की डेट क्या है, यहाँ से आप भरेंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है मूल सूचना का विवरण वाले में। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, तो इसे आप यस नो करेंगे, यस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको श्रेणी सेलेक्ट करना है, SC ST OBC जनरल EWS जो भी आपकी कैटेगरी है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं, तो यदि आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो OBC में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ से आप यस नो करेंगे। इसके बाद आप यहाँ जाति का नाम टाइप करेंगे। जैसे हमने SC कैटेगरी सेलेक्ट किया है, तो यहाँ से आप SC में जो भी हैं, यदि आप सिंह है तो गोंड टाइप करेंगे, ST है तो बैगा भील जो भी आपकी कैटेगरी है, तो यहाँ से आप टाइप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ जाति प्रमाण पत्र का जारीकर्ता का अधिकारी का नाम लिखना है, SDO राजस्व विभाग जो भी आपका है, तो SDO आप टाइप करेंगे। इसके बाद जारी करने वाले ज़िले का नाम टाइप करेंगे, जो भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपका जाति प्रमाण पत्र जिला जारी हुआ है, यहाँ से आप टाइप करेंगे। प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट संख्या यहाँ पे टाइप करेंगे और जारी होने का दिनांक टाइप करेंगे। इसके बाद आपको दिव्यांगता विवरण में आना है कि अभ्यर्थी न्यूनतम 40% दिव्यांग है, तो यहाँ से आप नो कर देंगे, आपका सारा ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अन्य विवरण वाले में क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, तो इसे आप नो करेंगे। क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण है, इसे आप नो करेंगे। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, तो इसे भी आप नो करेंगे। इसके बाद आपको परीक्षा सेंटर में फर्स्ट परीक्षा सेंटर आपको जो भी एग्ज़ाम सिटी रखना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेकंड द्वितीय विकल्प टाइप करेंगे, जो भी हो आपको नियरेस्ट लगे, यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। 4 एग्ज़ाम सेंटर आपको टिक करना है। आपको मिलेगा फर्स्ट प्रेफरेंस ही, लेकिन आपको इन केस फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलता तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको 4 एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको शैक्षणिक विवरण में आना है। यहाँ आपको सबसे पहले 10th का पासिंग उत्तीर्ण परीक्षा का नाम में आपको 10th डाल देना है। इसके बाद प्रणाली में ग्रेड है, CGPA है या तो डिवीज़न है परसेंटेज बेस पे, तो यहाँ से आप डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद विषय बताएंगे, तो 10th में ऑल सब्जेक्ट टाइप करेंगे। पूर्णांक आप टाइप करेंगे, कितने का पूर्णांक था। इसके बाद आपको प्राप्तांक टाइप करना, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक काउंट होके आ जाएगा। यहाँ से आप डिवीज़न बताएंगे, फर्स्ट सेकंड जो भी डिवीज़न है आपके मार्कशीट में सब प्रिंटेड रहता है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद बोर्ड संस्थान में आप अपना, यदि MP के हैं तो MP बोर्ड डाल देंगे, CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड डालेंगे, उत्तीर्ण वर्ष डालेंगे यहाँ से। इसके बाद प्रमाण पत्र मार्कशीट में रोल नंबर जो डला है, रोल नंबर यहाँ टाइप करेंगे। इसके बाद सेम जानकारी आपको 12th का भरना है और स्नातक और PG का आपको सेम जानकारी आपको फिल करने है। यदि आपका PG का अंतिम परीक्षा परिणाम वेटिंग में है, तो यहाँ से आप इसे 3rd सेमेस्टर तक का फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पत्राचार पता में आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है, आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद पता में आपको ग्राम पोस्ट पूरा एड्रेस एक लाइन में टाइप करना है। इसके बाद पिन कोड टाइप करेंगे और लैंडमार्क, यदि घर के आसपास कोई लैंडमार्क है, बड़ी बिल्डिंग है, टावर है, तो यहाँ से आप टाइप करेंगे। इसके बाद स्थायी पता और परमानेंट पता आपका एक है, तो आप यहाँ से टिक कर देंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको स्थायी पता टाइप करना है। यदि
सेम है तो आप सेम टाइप कर देंगे। इसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर में आना है आपको। 20 KB से 100 KB तक का फ़ोटो आपको यहाँ अपलोड करना है। फ़ोटोशॉप से KB बना के यहाँ से आप फ़ोटो अपलोड करेंगे। इसके बाद साइन अपलोड करेंगे। जैसे फ़ोटो साइन अपलोड कर देंगे आपका यहाँ शो हो जाएगा। देन आपको यहाँ मोबाइल नंबर अपना टाइप करना है। यहाँ ईमेल ID डालेंगे। इसके बाद आप डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और लास्ट में आपको वेरिफिकेशन कोड में कैप्चर फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप एक बार पूरा रिव्यू चेक करेंगे। एप्लीकेशन नंबर आप नोट करके रख लेंगे और पेमेंट करके फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। यदि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो यहाँ से आप होम वाले बटन पे जाएंगे। इसके बाद आप फिर से वही स्क्रॉल डाउन करेंगे और राज्य पात्रता परीक्षा वाले ऑप्शन पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पे एंड पेड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। इस पर टिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। देन कैप्चर फिल करके लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। यहाँ से आप रीचेक करके पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपने एप्लीकेशन नंबर नहीं नोट कर पाया है तो यहाँ से आप होम बैक पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा नाउ योर एप्लीकेशन नंबर। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन नेम में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है राज्य पात्रता परीक्षा। तो यहाँ से आप टिक कर लेंगे। जो भी स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ कैंडिडेट फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, लास्ट नेम टाइप करना है आपको, मदर्स नेम मम्मी के नाम टाइप करना है और डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे। जेंडर बताएंगे मेल फीमेल। इसके बाद डोमिसाइल MP यस नो में बताएंगे। देन आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। इसके बाद सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। इसके बाद आप फिर से होम बटन पे जाके और पेमेंट करके रिसिप्ट निकाल सकते हैं। कुछ इस प्रकार से MP सेट का फॉर्म पर फिल करें। यदि आपको कहीं दिक्कत जाती है तो आप कमेंट करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।